नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश राज्य की सामान्य जानकारी। यह जानकारी आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश एमपी जुडिशरी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की होने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी जो कि आपको इस वीडियो से मिल जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यह बन सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा से स्पर्श नहीं करती है इसकी सीमा, और या फिर इनमें से कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा को स्पर्श करता है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यह 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ भौगोलिक सीमा को स्पर्श करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का पुराना नाम था सेंट्रल प्रोविंस और बरार। सेंट्रल प्रोविंस इसको कहा जाता था क्योंकि इसकी जो सिचुएशन है, जो इसकी जो लोकेशन है भारत के नक्शे पर, वह सेंट्रल में है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता है। इसका लिटरली मतलब भी यही है, मध्य प्रदेश। सेंट्रल मतलब मध्य का, प्रोविंस मतलब प्रदेश। तो इस तरह से इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस और बरार था। अब इसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसका अस्तित्व में कब आया? तो पुनर्गठन के लिए जो आयोग बनाया गया था, उसकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को यह अस्तित्व में आया। तो लेकिन आज जो इसकी परिस्थिति है, आज जो इसका क्षेत्रफल है, वह पुराने 1 नवंबर 1956 को बने हुए मध्य प्रदेश के बराबर नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ 1 नवंबर 2000 को जो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, उसकी वजह से मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और उसमें से एक राज्य बना छत्तीसगढ़, जो कि 26वां राज्य बना भारत का। और जो छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, उससे मध्य प्रदेश के 16 ज़िले कम हो गए, और 16 ज़िले कम होने की वजह से इसका क्षेत्रफल भी कम हो गया, और फिर इसका क्षेत्रफल रह गया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इस वजह से भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यह बिंदुवार बातें हैं, इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। और राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। और जो वर्तमान स्वरूप में राज्य गठन, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो वर्तमान स्वरूप है अभी, इसका गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को वर्तमान स्वरूप में राज्य गठन हुआ था। राजधानी भोपाल है। अब इसके नाम है मध्य प्रदेश और हृदय प्रदेश। तो यह नाम किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रदेश को मध्य प्रदेश और हृदय प्रदेश दोनों ही नाम दिया, क्योंकि भारत के नक्शे को अगर आप देखें तो उसमें मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो मध्य में है, और जो स्थिति है वो हृदय के समान है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। अब बात करें अगर इसकी राज्य भाषा की, तो हिंदी राज्य भाषा है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की स्थिति की, तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। यह इसकी स्थिति है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के अगर उपनामों की बात करें तो इसके 3 उपनाम ज़्यादा प्रचलित हैं। इनमें से एक है नदियों का मायका। तो दोस्तों, यहाँ पर कई सारी नदियों का यह उद्गम स्थल है, और कई सारी नदियाँ यहाँ से होकर के बहती हैं, तो इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। सोयाबीन स्टेट की अगर बात करें, सोयाबीन राज्य इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है पूरे भारत की जितनी भी सोयाबीन उत्पादित होती है, उसका 80% उत्पादन इसी राज्य में होता है, इसलिए इसको सोयाबीन राज्य कहा जाता है। इसको सोया राज्य भी कहा जाता है कहीं कहीं। जी दोस्तों, और इसको हृदय प्रदेश की अगर बात करें, तो जिस तरह से किसी शरीर में हृदय का जो स्थान होता है, वही स्थान भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश का है, तो इसलिए इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम दिया था। तो दोस्तों, इसीलिए इसको ये तीनों नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, और इनसे डेफिनेटली कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगली बार भी आशा की जाती है कि क्वेश्चन आएगा ही, तो आप इसको याद कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य चिन्ह के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह जो राज्य चिन्ह है, उसमें बाहर की तरफ ये बने हुए हैं स्तूप। सबसे बाहरी ओर में 24 स्तूप बने हुए हैं, जो कि दर्शाते हैं मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप हैं उनको। फिर उसके बाद में एक वृत्त बना हुआ है, ये हरे रंग का आप वृत्त देख सकते हैं दोस्तों।
इस वृत्त के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं गेहूँ और धान की बालियाँ भी हैं। इसके बाद अगर इस वृत्त के अंदर देखें तो यहाँ पर अशोक स्तंभ है और उसके पीछे है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद। इस तरह से यह मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह है। दोस्तों बात करें उस राज्य की जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श करता है तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक लंबी सीमा से स्पर्श करता है। और वहीं सबसे कम की अगर बात करें तो गुजरात है। गुजरात सबसे कम दूरी तक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो है दूधराज। इसको शाह बुलबुल भी कहा जाता है और इसको पैराडाइज फ्लाईकेचर भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, टिटैनी, महारैनी आप देख सकते हैं। इसकी जो पहचान है वो है सफ़ेद और काली कलंगी और इसकी लंबी पूँछ, इस वजह से इसको पहचाना जाता है। यह अपने निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग बदल देता है। तो पहले अन्य रंग का होता है, उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इसका रंग बदल जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो कि है बारहसिंगा, यह ब्रेडरी प्रजाति का है और इसको दलदल का मृग भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है रेकरवस ड्यूबासेली, इससे नाम से जाना जाता है। और हिरण की एक जाति है जिसकी दुर्लभ प्रजाति जो है बारहसिंगा बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, ये हर जगह नहीं मिलती है। यह एकमात्र नेशनल पार्क कान्हा किसली में पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प के बारे में। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है लिली। यह लिलिएसी फैमिली का एक मेंबर है जो एक प्रकार का शाखीय पौधे हैं और अपनी आकृति और सुंदरता के लिए विश्व में जाने जाते हैं। इनका जो तना होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है। यह राजकीय पुष्प है मध्य प्रदेश का लिली। दोस्तों आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का पेड़। आप सब लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों यह मोरेसी कुल से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेंगेलेंसिस और यह हिंदुओं में काफ़ी पवित्र माना जाता है, पूजनीय माना जाता है और औषधि के रूप में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण वृक्ष है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। यह है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, तो यह है महासीर। महासीर मछली जो प्रदूषण रोकने के लिए पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है। दोस्तों बहुत ही इको फ्रेंडली मछली है ये और इसका वैज्ञानिक नाम है टोर। आपको इसको आसानी से याद कर लेना चाहिए, हो ही जाएगा आसानी से याद भाई, टोर नाम है इसका। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। इसका नाम है मलखम्ब। दोस्तों आप इसको देख सकते हैं इस चित्र में, मलखम्ब। यह बीच में एक खंभा गड़ा हुआ है जिस पर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखानी है, अपने कर्तव्य दिखाने हैं इसके सहारे, और इससे खिलाड़ियों के पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा खेल है मलखम्ब, इसको आप सबको खेलना चाहिए। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य जो है वो है माच। दोस्तों यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य कौन सा है, तो ये माच है। इसमें क्या होता है कि एक ऊंचे और खुले मंच के रूप में प्रस्तुति दी जाती है, ढोलक सारंगी बजाए जाते हैं और ये प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचार क्षेत्र मालवा अंचल के अंतर्गत आता है। दोस्त मध्य प्रदेश राज्य का एक राज्य नृत्य है जिसका नाम है राई। आप देख सकते हैं इसको इस चित्र में। तो राई बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है और इसको किया जाता है जब विवाह या बच्चों का जन्म, कोई मन्नत मांगी जाती है, उचित कार्य पूरा हो जाता है, तो उसकी खुशी में यह राई का आयोजन किया जाता है। इसमें एक नर्तकी होती है जिसे बेड़नी कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की राज्य की जो फसल है वो कौन सी है, राज्य फसल कौन सी है, तो यह है सोयाबीन। सोयाबीन प्रमुख तेलहनी फसल है। तो दोस्तों भारत में जितनी भी सोयाबीन का उत्पादन होता है उसका 80% उत्पादन अकेले इसी राज्य में होता है। तो सर्वाधिक उत्पादक होने की वजह से ही इसे सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, सोयाबीन स्टेट। इसी वजह सोयाबीन राज्य कहा जाता है इस मध्य प्रदेश को। तो दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का, यह इस सीरीज़ का पार्ट 1 था। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें हम, जो कि रखना बहुत ही ज़रूरी है, एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न और भी जितनी भी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में
मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सब को हम लेकर के आएंगे आपके समक्ष। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसा शीघ्र ही हो और अवश्य हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और हमें मोटिवेट करें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।